नेक्स्ट एप्लीकेशन कैपिलरी एक्शन। जो पहली एप्लीकेशन थी वो थी केल्विन इक्वेशन के कैसे स्मॉल ड्रॉप जो है ना लिक्विड के हाई प्रेशर रखते हैं और इसी तरह जो स्मॉलर पार्टिकल सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो कितना जल्दी लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हैं। तो वो कर्व्ड सरफेसेस की एक एप्लीकेशन थी जिसको हम कहते हैं केल्विन इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कैपिलरी एक्शन। आप जानते हैं कैपिलरी एक्शन क्या है। जब हम किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में प्लेस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि लिक्विड उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज अप हो जाए, यानी कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो उस लिक्विड लेवल से जो लिक्विड जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड मौजूद है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि कैपिलरी के अंदर लेवल जो है वो लिक्विड का कम हो एज़ कंपेयर टू लेवल ऑफ लिक्विड इन दैट कंटेनर वेयर वी प्लेस कैपिलरी ट्यूब। तो दोनों केसेस को हम देखें तो एक्चुअली दो किस्म की फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। एक फोर्स का नाम है कोहेसिव फोर्सेस और दूसरी का नाम है एडहेसिव फोर्सेस। और जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं अमंग दी सेम मॉलिक्यूल्स और जो एडहेसिव फोर्सेस हैं अमंग दी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल पानी है, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसको हम कोहेसिव का नाम दे देंगे और यही वाटर और ग्लास ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब की वाल के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको हम एडहेसिव का नाम देंगे। अब इन दोनों केसेस को देखें, जहाँ लिक्विड राइज अप हो जाता है तो वहाँ एक्चुअली कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो स्मॉलर हैं एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। और इसी तरह कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं जिसको हम कंटैक्ट एंगल का नाम देते हैं, तो कंटैक्ट एंगल जो है वो 90 से लेस होता है। तो इस केस में लिक्विड राइज अप होगा और इस तर्ज के लिक्विड को हम वेटेड का नाम देंगे, जबकि जो इनके ओपोजिट हैं उनको हम नॉन वेटेड लिक्विड का नाम देंगे, जिसमें उसकी एग्जांपल मरकरी है। और वेटेड में जो है वो आता है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड वाटर आता है। अब हम इसको ड्राइव करना चाहते हैं और हम केस लेते हैं जिसमें लिक्विड वेटेड हम लेते हैं, वेटेड लिक्विड। आप जानते हैं जो कैपिलरी एक्शन है इसमें जो रोल है वो सरफेस टेंशन, जिसको हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है। तो हम इस सरफेस टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। हम कैपिलरी ट्यूब को प्लेस करते हैं। आप जानते हैं जो लिक्विड राइज अप हुआ तो वो किस कंपोनेंट की वजह से हुआ। हम एक जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं ना, टेंजेंट को हम कहते थे दिस इज द गैमा सरफेस टेंशन। अब ये जो फोर्स है गैमा वाली, इनके दो कंपोनेंट है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम गैमा कास थीटा से शो करेंगे और वर्टिकल को गैमा साइन थीटा से शो करेंगे। तो लिक्विड का जब हम राइज अप देखते हैं कि वो अपवर्ड की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ जो गैमा का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि गैमा कास थीटा की वजह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज अप हो रहा है। तो अगर हम सपोज करें कि ये जो ट्यूब हमने ली इसका जो सरकमफेरेंस वो 2 पाई आर है, तो हम कह सकते हैं कि जो अपवर्ड फोर्स जो हुई, अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द ट्यूब मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन का गैमा का वो कंपोनेंट जो लिक्विड के राइज अप का सबब बनता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द अपवर्ड फोर्स 2 पाई आर मल्टीप्लाई गैमा कास थीटा। तो इसको हम नाम देंगे। अब इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। और आप जानते हैं अपवर्ड फोर्स है तो डाउनवर्ड फोर्स भी होती है। डाउनवर्ड जो फोर्स है वो ड्यू टू वेट, जिसको हम कह देते हैं mg। तो आप ये भी जानते हैं जो डेंसिटी है, मैस और वॉल्यूम है, उनका आपस में एक रिलेशन है।
तो हम उसको यहाँ पुट कर सकते हैं कि मैस जो है वो किसके बराबर हुआ, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम है वो है इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, और जो एरिया है उसको हम पाई आर स्क्वायर से शो करते हैं। तो इट मीन जो हमारे पास वॉल्यूम हुआ वो पाई आर स्क्वायर एच हुआ, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय एच। ये हम पुट करें तो जो मैस हमें मिलेगा m इज इक्वल टू डी पाई आर स्क्वायर एच, इक्वेशन नंबर थर्ड वन। यहाँ इसको हम यहाँ पुट कर देते इक्वेशन नंबर थर्ड वन। और जो इक्वेशन नंबर ये थर्ड वन है ये हुई हमारा पास मैस। अब इसी को हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो डाउनवर्ड फोर्स हुई हमारे पास डी पाई आर स्क्वायर एच जी। बट यू नो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स से जो है वो बराबर हो जाते हैं। इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो देन वी कैन गेट गैमा, गैमा सरफेस टेंशन हम गेन कर सकते हैं। और वो जो है गैमा इज इक्वल टू डी आर जी एच ओवर 2 कास थीटा। और मोस्टली वेटेड लिक्विड के लिए जो कास थीटा है जो वो 0 के बराबर होता है। तो अगर कास 0 पुट करें 1 आता है। तो अब इस तरह हमें मिलेगा सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डी आर जी एच ओवर 2। तो इस तरह हम वी कैन कैलकुलेट सरफेस टेंशन बाय द कैपिलरी एक्शन मेथड।